आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 10 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए ऐसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे और देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। फिर देखिए 9 किसके पारा से, अगर हम सबसे छोटा संख्या लेते हैं जिससे कि हमारा ये क्या हो जाए, कट जाए। तो अगर यहाँ पे देखिए अगर हम 2 लेंगे, 1 को नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर 1 से अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो 1 का भाग देंगे 9 में तो 9 ही बेरी में आएगा। तो इसलिए हम 2 से देखेंगे तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए हम किससे लेकर जाएंगे, 3 से। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर देखिए 3 के पहाड़ा में ही 3 आता है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो इसका अगर हम लिखें अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 9 का बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। तो जैसे यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड पहले से ही करके दिया है, जैसे यहाँ पे 3 गुणे 3 लिखे हैं, तो 3 का अगर 3 बार पहाड़ा पड़े तो हमारा ये जो संख्या था वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दिया है 2 गुणे 2 यानी 2, 2 और 3 दिया है, तो इसे हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, यानी 2, 2, 3 है तो इसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए संख्या ज्ञात हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यानी इसका ये संख्या हमारा प्राप्त हो गया कि 12 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका उसके बाद यानी संख्या बताइए, तो संख्या हमने बता दिया। आगे तीसरा करा है कि एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है और उसके भी क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड बताइए। यानी ये गुणनखंड दिया है, इसका भी हमको क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। यानी 8 है और 3 है, तो 8 को देखिए अगर हम इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यानी ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4 और यहाँ 2 से लेकर जाएंगे 2 एकम 2। और 3 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। यानी इसका अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 8 का हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। और 3 का किया जाए तो 3 का क्या होगा, 3 ही होगा। इसके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं और इसके भी गुणा में 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका गुणा करेंगे तो उतना आएगा। तो देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, यानी हमारा 8 और 3 दिया था, 8 और 3 क्या है, गुणनखंड है, यानी गुणा के रूप में है। तो इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और गुणे में हमारा 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं और इनमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है, हमको लिखना है, यानी अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी पे लिखना है इसको। तो हम देखिए इसी पे कर देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 60 का गुणनखंड किया गया तो 6 और 10 में टूटा, यानी 6 दाम कितना हो जाएगा, 60। और देखिए 6 का भी गुणनखंड करेंगे तो 1 2 से जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3, यानी 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 10 यानी यहाँ पे 5 दिया गया है, 10 का गुणनखंड किया गया तो 5 और गुणे यहाँ पे 5 में अगर 2 का गुणा कर दे तो 5 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 10, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूनी हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 60 है तो यानी इसको ऐसे किया गया है कि 30, यानी 60 को तोड़ा गया है 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी ऐसे देखिए ऐसे इसको तोड़ा गया है, यानी 60 को तोड़ा गया 30 और 2 में, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब 30 को कैसे तोड़ा जाएगा, तो देखिए 10 10 और 3, 10 और 3 में, यानी 10 में कितना हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 10 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे टूटा था 5 गुणे 2, तो 5 और 2 में, यानी यहाँ पे 5 भरा जाएगा और यहाँ पे 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके इतने सवालों को हम हल किए हैं, इसके और सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।